नमस्कार साथियों, हमारे YouTube चैनल द्रोणापीशियस में आपका स्वागत है। मनोविज्ञान के अंदर टॉपिक चल रहा था अधिगम, और अधिगम में अपने कर रहे थे बांडोरा का सिद्धांत, जिसे सामाजिक अधिगम का सिद्धांत भी कहा जाता है। तो अपने मनोविज्ञान में क्या चल रहा था? अधिगम। क्या चल रहा था? अधिगम। और अधिगम में अपने क्या पढ़ रहे थे? बांडोरा का सिद्धांत। बांडूरा का सिद्धांत, ठीक है। किसका सिद्धांत? बांडूरा का सिद्धांत, ठीक है। इसे सामाजिक क्या क्या नाम दिए गए? सामाजिक अधिगम का सिद्धांत भी कहा गया, अनुकरणात्मक सिद्धांत भी कहा गया। ठीक है, अनुकरणात्मक सिद्धांत भी कहा गया। अवलोकन का सिद्धांत, सिद्धांत, ठीक है। अवलोकन का सिद्धांत भी कहा जाता है। प्रेक्षणात्मक सिद्धांत भी कहा गया था। सिद्धांत, ठीक है। ये मॉडलिंग सिद्धांत भी कहा गया था। मॉडलिंग सिद्धांत, ये नाम दिए गए थे सिद्धांत को। ये आपसे कोई भी पूछा जाए तो इसका उत्तर क्या होगा? बांडूरा का सिद्धांत होगा। ये सिद्धांत किसने दिया था? बांडूरा ने दिया, ठीक है। दूसरे को देखकर उसके जैसा व्यवहार करना, इसने क्या बताया? दूसरे को देखकर, ये भी मैं बता चुका था कि दूसरे को देखकर, किसको देखकर? दूसरे को देखकर उसके जैसा व्यवहार करना, जैसा व्यवहार करना, ठीक है। दूसरों को देखकर उसके जैसा व्यवहार करना, ये किसने बताया कि आप दूसरे को देखकर उसके जैसा क्या करते हो? व्यवहार करते हो। ये बात किसने कही थी? ये कही थी बांडूरा। किसने कही थी? बांडूरा। इसने प्रयोग बताए, प्रयोगों के बारे में भी चर्चा कर चुके थे अपने अपने क्या कर चुके थे? प्रयोग के बारे में भी चर्चा कर चुके थे। प्रयोग, प्रयोग की अगर मैं बात करूं तो पहला प्रयोग किया था प्रथम प्रयोग, पहला प्रयोग किया था फिल्म दिखाकर। कैसा? फिल्म दिखाकर प्रयोग किया था। ये मैं बता चुका हूं, पर थोड़ा सा वहां तक लेके आता हूं जहां तक अपने ने आज स्टार्ट करना। तो देखो, उसने 3 फिल्में दिखाई थी। कितनी फिल्में दिखाई? 3। 3 फिल्में दिखाई। जो पहली फिल्म थी, पहली फिल्म, ठीक है, जो पहली फिल्म दिखाई वो आक्रामक भूमिका थी। उसमें उसमें क्या थी? आक्रामक भूमिका। क्या थी? आक्रामक भूमिका थी उसमें। क्या थी? आक्रामक भूमिका थी। और कितने प्रतिशत? 50% बच्चों। क्योंकि उनका जो वातावरण और जो परिवेश था कि पहली फिल्म में क्योंकि उसके परिवार और उसके आसपास का वातावरण, परिवार और आसपास का वातावरण, आसपास का वातावरण, कि उनके चाहे परिवार है चाहे आसपास का जो वातावरण है वो क्या था? अच्छा नहीं था। पहली फिल्म में तो ये बता दिया। क्या नहीं था? आसपास का जो वातावरण था वो बिल्कुल अच्छा नहीं था। इस कारण उन्हें आक्रामकता जो चीज दिखाई गई वो अच्छी लगी। अब जो दूसरी फिल्म थी, किसकी बात करें? दूसरी फिल्म की, जिसमें दया, सहयोग, सहानुभूति, जिसमें दया, सहयोग और सहानुभूति, तो उनके जो परिवार और जो वातावरण था
वो क्या मिला? अच्छा मिला। क्या मिला? अच्छा मिला। वातावरण क्या मिला? अच्छा। तो वो कितने परसेंट थे? 30% थे। इसके बारे में भी चर्चा कर चुके थे अपने। ठीक है। उसके बाद में तीसरी फिल्म, उसके बाद में तीसरी फिल्म, तीसरी फिल्म की बात कर लेते हैं। बच्चों में बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया, न तो वो आक्रामक थे और नहीं दया की भावना। ऐसा कुछ भी नहीं था। क्यों? कि उन्होंने उन जो परिवारिक सदस्य थे वो बच्चों पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देते थे। तीसरी फिल्म में उनका कारण था क्या? बच्चों पर ध्यान न देना। न तो उन्होंने कोई न तो कोई आक्रामकता जो थी, न तो उन्होंने जो आक्रामकता थी उसके बारे में, और न ही कोई सहयोग की जो भावना थी। कैसी भावना थी? सहयोग की जो भावना थी, सहयोग की जो सहयोग की जो भावना थी, उसके अंदर कोई प्रकार का, किसी प्रकार का उन्होंने कुछ भी नहीं किया। ठीक है। ना तो उन्हें सहयोग, दया भाव, सहानुभूति के बारे में पता था, और न ही उन्हें आक्रामकता के बारे में पता था। न ही उन्हें बच्चों पर बिल्कुल ही ध्यान नहीं देना, न तो उन्हें दया का पता था और न ही उन्हें आक्रामकता के बारे में कोई, क्योंकि बच्चों पर परिवार वालों ने ध्यान नहीं दिया। बात समझ में आ गई? ये बताया था किसने? पहले प्रयोग में बताया था बंडूरा ने। अब बात कर लेते हैं दूसरा प्रयोग कौन सा था इनका। दूसरा प्रयोग, अगर बात करें आगे, दूसरा जो प्रयोग हुआ था वो गुड्डे पर हुआ था। किस पे प्रयोग हुआ था? गुड़िया। गुड़िया पर 1961 में प्रयोग हुआ। कब हुआ? 1961 में। कब हुआ? 1961 में। कि बालकों ने बंडूरों में ऐसा दृश्य दिखाया। पहले क्या किया? बालकों को दृश्य दिखाया गया। दृश्य क्या दिखाया गया? मारपीट का दिखाया गया। कैसा? मारपीट का दृश्य दिखाया, एक फिल्म के रूप में दृश्य दिखाया। अब उसमें क्या करे? मारपीट कर रहे थे, गुड्डे के बाल खींच रहे थे। ठीक है, ऐसा देखा। तो कुछ समय बाद बच्चे भी क्या करने लगे? बालक भी वैसा ही करने लगे, जैसा उन्होंने ग्रहण किया, जैसा उन्होंने अनुकरण किया, वैसा ही वो क्या करने लगे। उसके बाद में उन्हें गुड्डा दिया गया ना बच्चों को, तो उसके साथ वो वैसी ही प्रक्रिया करने लगे। और ये प्रयोग बच्चों पर, कौन से बच्चों पर किया था? नर्सरी के बच्चों पर, एलकेजी यूकेजी के जो बच्चे होते उन पर यह प्रयोग किया था। यहां तक अपनों ने पढ़ लिया। इन चीजों के बारे में मैं बता चुका था, अपने पढ़ भी चुके थे। अब एक प्रयोग और किया था जोकर पर। तीसरा प्रयोग किस पे किया था इन्होंने? जोकर पर प्रयोग किया। किस पे प्रयोग किया था? जोकर पर प्रयोग किया था। जोकर पर, जोकर पर प्रयोग किया था। देखो, बंडूरा ने बालकों के समक्ष जोकर प्रस्तुत किया कि बंडूरा ने क्या, कि बंडूरा ने बालकों के समक्ष बालकों के समक्ष बालकों के जो समक्ष है वो जोकर प्रस्तुत किया। क्या किया? जोकर प्रस्तुत किया। क्या किया? जोकर प्रस्तुत किया। कुछ समय पश्चात बालक भी वैसा ही करने लगे। जोकर प्रस्तुत कर दिया, जैसे वो क्या करे, जोकर का एक जोकर सामने खड़ा दिया, उसकी वेशभूषा वैसी थी, सारा कुछ वैसा था, और वो उनके सामने वैसा ही करे, जोकर की तरह करने में लग गया। और कुछ समय पश्चात क्या हुआ?
कुछ समय पश्चात कुछ समय पश्चात कि कुछ समय पश्चात बालक भी बिल्कुल वैसा ही करने लगे। बालक भी बिल्कुल वैसा ही करने लगे। वैसा ही लगे। बालक भी क्या करने लगे? बिल्कुल वैसा ही करने लगे। अर्थात बच्चों ने कुछ समय पश्चात जोकर के जैसा ही कार्य करना करते हुए दिखे। कि कुछ समय पश्चात कुछ समय पश्चात कि कुछ समय पश्चात जोकर के जैसे कार्य करने लग गए। क्या करने लगे? जोकर की तरह कार्य करने लग गए। ये था कि जैसा आपने अनुकरण किया, जैसा आपके सामने बच्चों को दिखाया गया, जैसा बच्चों ने देखा वैसा ही उसका क्या कर दिया? अपने व्यवहार में कर लिया। ये बात कौन बताते हैं? बंडूरा बताते हैं कि जैसा आपने बच्चों को दिखाया बच्चे उसी के अनुरूप अपना क्या करने लगे? कार्य करने लगे। ये बात किसने कही थी? बंडूरा। बात समझे? अब बात कर लेते हैं आगे। अब आगे चर्चा कर लेते हैं। ये था बंडूरा का यहां तक सिद्धांत की उन्होंने कहा कि जैसा आप व्यवहार में बच्चों को सिखाओगे बच्चे वैसे ही करने लग जाते हैं। जैसा आपको व्यवहार में बच्चे ने बता दिया वैसे ही आप क्या कर रहे हो? उनके बारे में कर रहे हो। उसी जैसी चीज कर रहे हैं बच्चे। बच्चे क्या कर रहे हैं? अनुकरण कर रहे हैं उस चीज का। बात समझे? अब बात कर लेते हैं। बंडूरा की पुस्तक थी, क्या थी? बंडूरा की पुस्तक। बंडूरा की पुस्तक सामाजिक संज्ञानात्मक सिद्धांत की रूपरेखा। क्या थी? सामाजिक संज्ञानात्मक। क्या थी? सामाजिक संज्ञानात्मक। सामाजिक संज्ञानात्मक सिद्धांत की रूपरेखा। रूपरेखा की सामाजिक संज्ञानात्मक की रूपरेखा। इसमें इसके उपरांत कहा गया कि वातावरण के फलस्वरूप विकास होता है। कि अध्ययन के उपरांत जैसा वातावरण मिलेगा वैसा ही विकसित होगा। अध्ययन के उपरांत अध्ययन के उपरांत की उपरांत उपरांत कहा कि वातावरण के फलस्वरूप विकसित होता है। वातावरण के फलस्वरूप विकसित होता है। विकसित होता है कि वातावरण के स्वरूप क्या होता है? विकसित है। यह क्या है? सत्य बताया उन्होंने। वो ये कहना चाहते हैं कि जिस वातावरण में बच्चा रहेगा, कि वातावरण के बारे में उन्होंने क्या कहा कि बच्चा जिस वातावरण में रहता है, जिस वातावरण में बच्चा रह रहा है उसी अनुरूप वह कार्य करेगा। कि जिस वातावरण में बच्चा रहेगा, क्या है कि जिस वातावरण में क्या रहेगा? बच्चा रहेगा। कोई वातावरण है, उस जिस वातावरण में रहेगा वह वैसा ही बन जाएगा। अब उन्होंने एक कहा सबसे पहले अनुकरण। कोई चीज का क्या करता है? अनुकरण करता है। दूसरे के व्यवहारों को करता है। दूसरे के व्यवहारों को, दूसरे के जो व्यवहार है उनका अनुकरण।
फिर वह समाज में क्या करता है, सामाजिक व्यवहार समाज के अनुसार चलता है। किसके अनुसार चलेगा वह, सामाजिक व्यवहार के अनुरूप चलता है। प्रक्षेपण दूसरों का निरीक्षण करता है। और फिर मॉडलिंग, मॉडलिंग का मतलब होता है आदर्श। यहाँ क्या है, निरीक्षण, कौन सी चीज करनी चाहिए या कौन सी चीज नहीं करनी चाहिए। यह प्रक्रिया किसने बताई थी, यह प्रक्रिया बताई थी किसने, बांडूरा। यह प्रक्रिया किसने बताई थी, बांडूरा महोदय ने बताई। बात समझ में आई। अब बात कर लेते हैं आगे। अब देखते हैं इसका एक उदाहरण के रूप में और देख लेते हैं। किसके रूप में, एक उदाहरण के रूप में और देखते हैं इसका, कि छोटे बच्चे विवाह समारोह, जन्मदिन, प्रतिभोज या चोर सिपाही, घर का रखरखाव खेल खेलते हैं। और वो खेलों में ऐसा करते हैं जैसा कि समाज में या वो टेलीविजनों में देखना प्रस्तुत करते हैं। कि छोटे बच्चे हैं, जैसे छोटे बच्चे, कि छोटे बच्चे हैं, जैसे मान लो छोटे बच्चे, वह विवाह है, समारोह है, तो उनको देखते हैं, प्रतिभोज को देखते हैं, या चोर सिपाही का खेल खेलते हैं, चोर सिपाही का खेल खेल खेलते हैं। बच्चे खेलते हैं चोर सिपाही का खेल खेलते हैं, या घर में रख रखाव का खेल, रख रखाव का चाहे खेल है, ठीक है। ये खेल खेलते हैं। वो खेल कैसे खेलते हैं, जैसा समाज या टेलीविजन में देखते हैं। ये खेल वे समाज या टेलीविजन में देखते हैं, टेलीविजन में देखते हैं कि चाहे समाज हो चाहे टेलीविजन हो, उसमें जैसा देखते हैं, या पुस्तकों में पढ़ते हैं, या वो क्या करते हैं, पुस्तकों में पढ़ते हैं, क्या करते हैं, पुस्तकों में पढ़ते हैं, वह उसी के अनुसार क्या करते हैं, उनका अनुकरण करते हैं। उसी प्रकार का क्या करते हैं, खेल खेलते हैं। उसी प्रकार का क्या करते हैं, वो खेल खेलते हैं। कि बच्चे जैसा अनुकरण करेंगे, जैसा बच्चा देखेगा, जैसा वातावरण में रहेगा, कि जैसा वातावरण में रहेगा, क्या करेगा, जैसा वातावरण में रहेगा तो उसी अनुसार क्या करता है, वह आचरण करता है। उसी अनुसार क्या करता है, वह आचरण करता है। ये उदाहरण से बताया कि बच्चा जैसा अनुकरण करेगा, जैसे वातावरण में रहेगा, तो वैसा ही क्या करेगा, व्यवहार करेगा। ये बात किसने कही थी, ये कही थी बांडूरा महोदय। बात समझ में, कि ये जैसे समाज में खेल खेलते हैं, टेलीविजन में जैसे जैसे देखते हैं, तो बच्चा वैसे ही क्या करता है, खेल खेलता है। जैसे वातावरण में वह रहता है वैसा ही क्या करता है, अनुकरण करता है। बात समझ में। अब बात करते हैं आगे। आगे बात करते हैं कि बांडूरा ने अधिगम के 4 सोपान बताई। बांडूरा ने अधिगम के 4 सोपान बताए।
सोपान बताए। कितने सोपान बताए? 4 सोपान बताए। पहला है कि व्यवहार को जानना। पहला क्या है? व्यवहार को जानना, व्यवहार को क्या करना? जानना तथा प्रत्यक्षीकरण करना। प्रत्यक्षीकरण करना, ठीक है। प्रत्यक्षीकरण करना या व्यवहार को जानना, ये चीज बताई, ठीक है। दूसरा इन्होंने बताया कि व्यवहार में स्मृति धारण करना, स्मरण करना, व्यवहार का स्मरण करना, क्या करना? स्मरण करना। कि व्यवहार का क्या करना? स्मरण करना या तो स्मृति धारण, जैसा आप देख रहे हो उसके अनुरूप कार्य करना। क्या लिख देता हूं? जैसा आप देखते हो, कि जैसा आप देख रहे हो, जैसा क्या कर रहे हो? जैसा आप देख रहे हो, ठीक है, वैसा ही करना। वैसा ही करना, ठीक है। स्मृति की क्रिया को बदलना, स्मृति की क्रिया को बदलना। कि अगर आपको ये लग रहा है कि स्मृति कि ये चीज अपने को धारण नहीं करनी चाहिए, उसके बारे में पुनः सोचना चाहिए, सोच विचार करके करनी चाहिए, पुनः प्रस्तुतिकरण करना चाहिए। उसका क्या करना चाहिए? पुनः प्रस्तुतिकरण। उसका क्या करना चाहिए? पुनः प्रस्तुतिकरण करना चाहिए, ठीक है। अनुकरणित व्यवहार का पुनर्बलन करना चाहिए। जो आप अनुकरण कर रहे हो, अनुकरणित व्यवहार का पुनर्बलन क्या करना चाहिए? पुनर्बलन करना चाहिए। स्थिति का क्या करना चाहिए? पुनर्बलन करना चाहिए। कि व्यवहार को जानना, कि पहले उसके बारे में विचार करना, उसके बारे में सोच विचार करना, फिर उसके थोड़ा ठहराव लाना। अवधान प्रत्यक्षीकरण करने का मतलब उसके बारे में जानना, फिर वो स्मृति में धारण करना, फिर आपने जो स्मृति में डाला है या स्मृति ने जो दिया है उसके बारे में सोच विचार करना, और उसके बाद में उसका पुनर्बलन करके व्यवहार में क्या करना? धारण करना। ये किसने बताया था? ये बंडूरा ने। ये 4 सोपान बताए थे। किसके रूप में? अधिगम के रूप में। किसके रूप में? अधिगम के रूप में बताए थे। कौन से? कि व्यवहार को जानना, व्यवहार का स्मरण करना, उसके बाद में उसका पुनः प्रस्तुतिकरण करना और पुनर्बलन करना। प्रत्यक्षीकरण, स्मृति, प्रस्तुतिकरण और पुनर्बलन। मैं आपको एक जगह लिख देता हूं जिससे आपको थोड़ा ध्यान में रहे। यहां पे लिख लेते हैं, अलग ही लिख देता हूं मैं, जिससे इन सोपानों के बारे में थोड़ा सा आपको ध्यान रहेगा। देखो, सबसे पहले क्या है? प्रत्यक्षीकरण। प्रत्यक्षीकरण का ध्यान रखो आप, सीधे लिख देता हूं। पहले प्रत्यक्षीकरण आएगा, फिर आएगी स्मृति, फिर क्या आएगा? पुनः प्रस्तुतिकरण। क्या आएगा? पुनः प्रस्तुतिकरण। प्रस्तुतिकरण, ठीक है। और उसके बाद में क्या आएगा? पुनर्बलन। ये चीज किसने बताई थी? यही प्रक्रिया किसने बताई? ये बांडूरा ने प्रक्रिया बताई, ठीक है। इसका आप थोड़ा ध्यान रख लेना। ये अधिगम के सोपान के रूप में प्रत्यक्षीकरण, स्मृति, पुनर्प्रस्तुतिकरण और पुनर्बलन, इसका आप ध्यान रखना, और एक अवधान का भी ध्यान रखना। ये भी अधिगम के ही अंतर्गत आता है, ठीक है। तो ये था बांडूरा का सिद्धांत। देखो, बांडूरा ने कहा कि जैसा आप दूसरे का व्यवहार देखोगे
वैसा ही उसके अनुरूप कार्य करोगे, जैसा आपको वातावरण मिलेगा। फिर उन्होंने प्रयोग गुड डे में प्रयोग बताया, फिल्म के रूप में, जोकर के रूप में बताया, अधिगम में किस प्रकार करना चाहिए, किस प्रकार का माहौल, किस प्रकार का बच्चे को वातावरण मिलना चाहिए, ये सारी उन्होंने मेन टारगेट किसको रखा, वातावरण को रखा। तो चाहे पारिवारिक वातावरण हो, मोहल्ले का वातावरण हो, जहां जिस स्थान पे रह रहे हैं उसका वातावरण हो, उन्होंने मेन टारगेट अधिगम जो बच्चा जो सीखता है वो अपने परिवार से, मोहल्ले से या विद्यालय से सीखता है, तो उसका वातावरण कैसा है, क्योंकि उन्होंने कहा कि जैसा बच्चा देखेगा वैसा ही बच्चा सीखेगा। क्योंकि बच्चा क्या करे, अनुकरण, नकल कर रहा है, इसे नकल का सिद्धांत भी कहते हैं। बांडुरा के सिद्धांत को क्या कहते हैं, नकल का सिद्धांत भी कहते हैं। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको मेरी क्लास अच्छी लगी हो, लाइक करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।